स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कि किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिज़म जो है वो डिफरेंट लेवल से होता होता एक ऑर्गेनाइज्ड, एक कंप्लीट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म बनता है। एक पूरा वो जो है जानदार में अरेंज होता है। तो इसमें जो सबसे पहला लेवल है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो स्टूडेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर are made up of elements and each element contains a single kind of atoms। ठीक है कि जितने भी मैटर हैं, मैटर को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, जो वज़न रखती है, उसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो जितने भी मैटर हैं वो एलिमेंट से मिलके बने हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारी इस वर्ड में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ मैटर, इवन ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि इंसान भी जो है वो एक वज़न रखता है और जगह घेरता है। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी कि ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, अब सेकंड बात कि जो एटम्स हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और थर्ड बात इसमें, आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। कि टोटल हमारी जो नेचर है इसमें कितनी जो है वो किस्मों के एलिमेंट्स हैं? 92 काइंड्स के हैं। ठीक है, और उनमें से जो 16 है उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इनको बायो एलिमेंट्स क्यों हम कहते हैं? क्योंकि ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये मिलकर क्या करते हैं, एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास, उसका जितना भी वो मास है वो सारे के सारे मिलके ये बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। और ये कितने नंबर्स में? 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब देखें इन 16 में जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये जो हैं ये 99% ऑफ द टोटल मास हमारी बॉडी का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास है उसका 99% जो है वो 6 ये एलिमेंट्स मिलके बना रहे होते हैं। अदर 10 जिनमें पोटाशियम, ये सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयरन, ये आयोडीन कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मास। ठीक है, तो आपको सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी हमारे इस वर्ड में मैटर मौजूद हैं वो एलिमेंट से मिलके बने हैं, और एलिमेंट जो हैं वो एटम से मिलके बने हैं। एटम जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल मीन्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। 92 काइंड्स के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं इन आवर नेचर, जिनमें से 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और ये करते क्या हैं कि ये बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में जो है वो टेक पार्ट कर रहे होते हैं। इनमें से जो 6 हैं जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 99% ऑफ टोटल मास बना रहे होते हैं। और जो अदर 10 हैं जिनमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये 1% ऑफ द टोटल मास बना रहे होते हैं। तो आपकी ये जो पहली स्लाइड है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ये जो इसमें डिजिट्स दिए गए हैं इनको सही तरह से देखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे जो हैं वो बायो एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं? एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, अब देखें इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ वो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं बायो एलिमेंट्स, या फिर वो कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस आपस में मिलते हैं तो जो है वो एक बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि जिसमें जो है वो बायो एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके जो है वो बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो जब ये बायो एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा सेकंड बात, an organism is formed by a numerous number of biomolecules of 100 of different types। ये जनरल बात है। Biomolecules are classified as micromolecules and macromolecules। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। और लास्ट
जो पेपर्स हुए हैं उनमें यहाँ से एमसीक्यूज उठाया गया था, ठीक है, उनके एग्जांपल में। माइक्रो मालिक्यूल्स क्या होते हैं? आर विद लो मालिकुलर वेट, के जिनका वेट जो है वो मालिकुलर वेट कम हो, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वाटर, ये आपने याद रखना है। और मैक्रो मालिक्यूल्स आर विद हाई मालिकुलर वेट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? माइक्रो विद लो मालिकुलर वेट एंड मैक्रो विद हाई मालिकुलर वेट्स, और इनकी एग्जांपल आपने ध्यान से देखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जब बहुत सारे बायोमालिक्यूल्स मिलते हैं तो वे मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। बायोमालिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिज, ठीक है। दी ऑर्गेनेलिज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब? कि ये ऑर्गेनेलिज जो है ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं, इस वजह से हम इनको जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ सच एज सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखें, जो सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये बहुत सारी ऑर्गेनेलिज जब आपस में मिलती हैं तो वो मिल के क्या बनाती हैं? एक सेल बनाती हैं। और ये सेल क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब देखें ऑर्गेनेलिज में मसलन कौन कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये तो वो डिवीजन है ना। ऑर्गेनेलिज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या है? उनमें न्यूक्लियस हो गया, उनमें राइबोसोम्स हो गए, उनमें गोल्जी बॉडीज़ होगी, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उनमें राइबोसोम्स हैं, उनमें जो है फिर लाइजोसोम्स, तो वो ये सारी क्या हैं? ये ऑर्गेनेलिज हैं। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कि अब जहाँ जितनी भी ऑर्गेनेलिज जो वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर एक का दूसरे से काम करना जो है वो मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आप आगे जाके अपने 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ये स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके दौरान जो हमारी ग्लूकोज हम जो खुराक ले रहे होते हैं उसमें से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के वो क्या बनाते हैं? उसको एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अब देखें, हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफाई फंक्शन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है कि इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोटीन्स की, उनकी सिंथेसिस, उनकी प्रोडक्शन कौन सी ऑर्गेनेली करवा रही होती है? राइबोसोम्स। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, कि हर एक जो है अपने अपने ऑर्गेनेली जो है वो हर एक अपने अपने काम में लगी हुई है। तो अब देखें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, ठीक है। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें आप वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, तो उनमें सिंगल सेल होता है। और इसके अलावा जितने भी फंजाई या ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स जिनमें जो है वो ह्यूमन भी हो गए, तो ये क्या होते हैं? इनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते होते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स और प्लांट्स और फंजाई हैं इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन कह लें आप, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, के एक जैसे सेल्स जिनके फंक्शंस भी एक जैसे होते हैं, जब वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं इनटू ग्रुप्स, तो वो क्या बना देते हैं? टिश्यूज़, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। अब देखें प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बात की, जैसे एपिडर्मल टिश्यू हो गए, ग्राउंड टिश्यू हो गए, ठीक है। इनका जो है वो फंक्शन मेनली क्या हो रहा होता है कि ये प्लांट्स को शेप वगैरह वो सब कुछ दे रहे होते हैं। और एनिमल टिश्यूज़ आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये हमारे नर्व सेल्स जो हैं वो सारे जब कंबाइन होते हैं तो वो मिलके एक नर्वस टिश्यू बना देते हैं। इसी तरह हमारे जो हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़, तो इनमें जो है वो डिफरेंट जैसे एपिथेलियल सेल्स वगैरह वगैरह, इस तरह के सेल जब मिलते हैं तो ये इस तरह के टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। तो टिश्यू लेवल क्या है कि जब बहुत सारे सेल्स
एक जैसे सेल्स जिनके फंक्शन एक जैसे हों, जब वो एक ग्रुप में कंबाइन होते हैं तो वो मिलके टिश्यूज़ बना देते हैं। आगे आपने इनकी ये प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ की जो है वो टाइप्स देख लेनी है। यहाँ पे जो जर्नल 2-3 दिए हैं तो काफ़ी टिश्यूज़। अच्छा, इसके बाद है ऑर्गन लेवल। अब जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होके ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, जिनके काम एक जैसे हों, आर ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब हमारा जो स्टमक है, इट इज़ एन ऑर्गन, ये एक ऑर्गन है। और ये किस लिए आपको पता है स्टमक का क्या काम है? स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड, ठीक है। हमारे हम जो फूड ले रहे होते हैं उनमें जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उनकी डाइजेशन के लिए हमारा स्टमक स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। एंड फॉर स्टोरिंग फूड, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, 8 क्लास या 7th क्लास में है गालबन, डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमारे जो स्टमक है उसमें अबाउट 4 आवर्स जो है वो फूड स्टोर रहती है। अब देखें, टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। अब देखें, जो हमारा स्टमक है इसमें 2 टाइप्स के मेजर जो हैं वो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। इनमें एक है एपिथेलियल टिश्यू, या जिनको हम ग्लैंडुलर जो है वो टिश्यू कहते हैं। ये क्या करते हैं? इट सेक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमारे स्टमक के अंदर सेक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं, और वो किस काम आता है? प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। अब देखें दूसरी टाइप में कौन से हैं? मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। परफॉर्म्स कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब स्टूडेंट्स, जब फूड जो है वो स्टमक के अंदर इंटर होती है तो वो स्टमक जो होता है, एक तो वहाँ पे जो है वो गैस्ट्रिक जूस वगैरह रिलीज़ होते हैं, एसिड जो है वो आ रहा होता है। वहाँ पे फिर क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है वो कंट्रैक्ट होता है, और कंट्रैक्ट होकर क्या करता है? वो फूड को मज़ीद जो है वो ग्राइंड करता है, और इसको फिर जो है वो अपने पोस्टीरियर एंड की तरफ भेज रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे फिर वो स्फिंक्टर लगे होते हैं वहाँ से फिर वो ओपन होते हैं, तो जो है वो फूड आगे पास आउट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये हो गया आपका ऑर्गन लेवल, कि जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं। और इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी है स्टमक की, कि अब देखें स्टमक में 2 तरह के इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं जो मिलके इसको बना रहे हैं। जैसे हमने बात की एपिथेलियल की, और दूसरा कौन सा है? मस्कुलर, और फिर इनके फंक्शन देखे। अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, और हर ऑर्गन का जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। अब देखें इसमें डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। इनमें ओरल कैविटी, जिसमें ये हमारा माउथ, टिथ, ये सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टमक हो गया, ये भी एक ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी एक ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी एक ऑर्गन है। लिवर, ये भी एक ऑर्गन है। एंड पेंक्रियाज, ये भी ऑर्गन है, ठीक है। अब देखें, ये जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिले हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और ये जितने भी ऑर्गन हैं ये सारे क्या करते हैं कि डाइजेशन के अमल में हिस्सा ले रहे होते हैं। अब ये नेक्स्ट बात है, द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स। दिस इज ड्यू टू अ ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्लांट्स का ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो क्यों लेस कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो उसका आंसर आप ये करेंगे कि जो एनिमल्स का ऑर्गन सिस्टम है उसमें जो है वो फंक्शंस की एक ग्रेटर रेंज होती है, एक उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स फंक्शंस चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। इसलिए जो एनिमल्स का ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स जो है वो कम्प्लेक्स होता है। अच्छा, इसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो मिलके एक इंडिविजुअल बना देते हैं।
डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ये एक पूरा जानदार है, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ मैन इज engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि जब एक कोई भी इंसान जो है वो कोई एक्सरसाइज या कोई हार्ड वर्क कर रहा होता है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ अब उसके वो मसल्स नहीं इन्वॉल्व होते उसके काम में, बल्कि उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होता है और उसकी जो हार्ट बीट है वो भी फास्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है वो फास्ट रनिंग करे, तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस भी फूलेगा और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट होगी। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। अब देखें यहाँ पे तीन जो है वो तीन तरह के सिस्टम एक वर्क में इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो एक इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है। जिसमें देखें हमारा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट बीट के हवाले से रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और इसी तरह हमारे मसल्स के लिए जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल कंबाइन होते हैं आपस में मिलते हैं तो उससे एक पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट सेम प्लेस इन द सेम टाइम, ठीक है। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनकी स्पीशीज़ एक ही हों, मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में लाहौर सिटी की पॉपुलेशन की, कि वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो इंसान रह रहे हैं, तो वो सेम स्पीशीज़ होगी कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, लोकेटेड इन द एट द सेम प्लेस। अब एक ख़ास जगह क्या है, वो लाहौर सिटी है। इन द सेम टाइम, और एक ही टाइम में जब वो रह रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्राइजेज ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी है कि अब देखें यहाँ पे स्पीशी क्या है, ह्यूमन, और सेम प्लेस क्या है, पाकिस्तान, और सेम टाइम जो है वो क्या है, 2010, ठीक है। उसके बाद जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलती हैं तो एक कम्युनिटी मिल जाती है, एक कम्युनिटी जो है वो बन जाती है। अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक जैसा जो है वो वहाँ पे माहौल हो। अब फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में भी कंसिडर एज कम्युनिटी, किस तरह से, क्योंकि अब देखें एक फॉरेस्ट जो है उस इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट, उसमें पौधे भी होंगे, ये एक पॉपुलेशन है पूरी पौधों की, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। तो अब देखें प्लांट एक पॉपुलेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरी पॉपुलेशन होगी, फंजाई तीसरी पॉपुलेशन होगी एंड एनिमल स्पीशीज चौथी पॉपुलेशन होगी। जब ये सारे कंबाइनली एक जगह पे रह रहे हैं और उनको एक जैसा माहौल मिल रहा है तो वो क्या बना देते हैं, मिलके सारे एक कम्युनिटी बनाते हैं। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो एक बायोस्फीयर मिलता है, बनता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज इज नाउन एज बायोस्फीयर। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम क्या होता है, एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब ये हमारी अर्थ का वो वाला पॉइंट है कि जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और वहाँ पे बहुत सारी जो है वो कम्युनिटीज़ मिलकर रह रही हैं, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पे मिल के रह रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। और एट द एंड ये एक जनरल व्यू है। देखें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से। जब ये जब जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो एक एटम बनता है, और जब डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल और अब जो एटम है वो किससे मिलके बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। और जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे वो बात की थी माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, और
मैक्रो मालिक्यूल्स की, ठीक है। माइक्रो कौन से हैं, जिनका लो वेट होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर। और जो मैक्रो होते हैं उनमें कौन से हैं, जिनका जो है वो मालिकुलर वेट वो हाई होता है, जैसे प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च एटसेट्रा। तो जब बहुत सारे मालिक्यूल बनते हैं तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। और हर ऑर्गेनेली का जो है वो स्पेसिफाई फंक्शन होता है, ये हमने डिटेल में बात की। और जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं तो एक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल कहते हैं, वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो उनसे आर्गन, और आर्गन्स के मिलने से आर्गन सिस्टम लेवल बनता है। और जब आर्गन सिस्टम लेवल आपस में मिलते हैं तो एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज़ के मिलते हैं तो पॉपुलेशन, जैसे आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये सारी एक ह्यूमन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं तो एक कम्युनिटी बनती है। अब देखें, यहाँ पे आपको एनिमल भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ह्यूमंस भी नज़र आ रहे हैं। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो वो बायोस्फीयर लेवल भी जो है वो बन जाती हैं। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।